आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मोटिव क्या था? इस टाइम आप बटन पे हैं, अगर आप लड़े ना तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। आप ये सोचें दुनिया को सुख शांति कैसे देना है। मैं तो आज भी कहता हूँ हिंदुस्तान ऊपर वाले के बाद अगर पाकिस्तान को बचाए तो बच जाएगा, वरना किसी का बाप नहीं बचाएगा। आपकी यही बात आपकी बहुत वायरल हुई थी, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा। चाइना आज आपको किस नज़र से देख रहा था? जुर्रत की है तो हिंदुस्तान ने की है, कहा कि ठीक है मौशी लड़ाई लड़ो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा होता हूँ। पाकिस्तान, हम तो सामने लेट गए चाइना के। चाइना ने जितनी इन्वेस्टमेंट की है, कल वो हमारे पार्ट्स निकाल के अपने पैसे वसूल करेगा कि जी लीवर ट्रांसप्लांटेशन करनी है या किडनी किसी को चाहिए। हमने आप चाइना बगैर चाइना से बिजनेस कर रहा है, चाइना कारोबार कर रहा है। चाइना का ट्रेडिशन कल्चर इंडिया का तो फिर पाकिस्तान से मिलता है, उनका तो ज़रा नहीं मिलता। क्या इस खित्ते में किसी को बड़ा कैप डाले देखा? क्या चाइनीज की तरह यहाँ पे कुछ देखा? बड़े प्यालों में पानी, उबले हुए चावल। इससे आपका जब टू रिलीजन थ्योरी नहीं थी, टू नेशन थ्योरी थी। उन्होंने कहा हम सुपर मार्केट, सुपर हब बनना चाहते हैं बिजनेस। ये आप इसको टू नेशन थ्योरी को करिए। जो टेक्निकल स्किल है, ज़्यादा लोग कौन है पता लगा जी मुस्लिम है। इन्वेस्टर्स कौन है जी मुस्लिम है। उन्होंने कहा अगर हम टू नेशन थ्योरी बनते हैं, बीच में हम एक बॉर्डर को लगाते हैं, तो पूरे हम अरब सेक्टर जितना मिडल ईस्ट है हम इसे कवर करेंगे। दुनिया के तमाम मुसलमान आके यहाँ शॉपिंग करेंगे। कायदे आज़म साहब ने इसका जो फ्रेमवर्क बनाया था, आज तक किसी ने डिकोड नहीं किया। हिंदू, मुसलमान, सिख, यहूदी, ईसाई के नाम पे दंगा फसाद करते रहे। इन्होंने जाना ही नहीं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मोटिव क्या था। 10 लाख से नहीं, वो हमें तो सब यही बताते हैं ना कि भाई हिंदू मुस्लिम की वजह से। चौधरी सुहेब, आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा आने वाले दौर में ये टेक्नोलॉजी थी? क्या ये टेक्नोलॉजी उस दौर में थी? नहीं थी। आज आपने जो वॉच पहनी हुई उस दौर में थी? नहीं थी। आप इस रोड पे जो व्हीकल्स देख रहे हैं, जो गाड़ियां देख रहे हैं, क्या उस दौर में थी? नहीं थी। क्या ये फैसिलिटीज थी? नहीं थी। आप मतलब है ये मजहब के नाम पे टू नेशन थ्योरी गलत है? बिल्कुल गलत है। आज 43 करोड़ मुसलमानों को आप गाली निकाल रहे हैं। आप उनके घर बार पे ताला लगाने की बात कर रहे हैं। आप उनके कारोबार, उनके इंस्टीट्यूशन की तबाही की बात कर रहे हैं कि अगर टू नेशन थ्योरी आप कह रहे हैं 43 करोड़ मुसलमानों को जैसे बर्मा से रोहिंग्या को निकाला गया, हिंदुस्तान से भी किक आउट किया जाए, जबकि वो कहते हैं इट इज़ आवर मदरलैंड। बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ के मुस्लिम जो उनसे बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं और वो उन्हें अगर कहा जाए तो वो गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं चौधरी सुहेब, आप शहीदों का नाम तो लेते हैं, कभी उस अर्जन का आपने नाम लिया जिसने एक मुसलमान लड़की के हाथ पे राखी बांध के बहन बनाया था? जब दंगा फसाद हुआ, उसके लिए कत्ल हुआ, उस अब्दुल्ला को याद किया जो किसी देवी के नाम पे कत्ल हुआ कि नहीं ये मेरी बहन है, आप इसे हाथ नहीं। टू नेशन थ्योरी को सबसे पहले आप डिकोड करेंगे। अगर आप डिकोड नहीं करेंगे तो आप जान ही नहीं सकते कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मोटिव क्या था। अच्छा, ये बात तो आपकी ठीक है, आपने बड़ी बड़ी क्रिटिकल बात की है। लेकिन अभी जो हमारे ट्विटर पे, इंटरनेट पे जो ट्रेंड चल रहा है वो क्रिटिसाइज या फिर वो तंजन चल रहा है कि भाई देखें वो कितना तेजी से ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ बन रही हैं। चौधरी सुहेब, आपने पूरे कपड़े पहने हुए, ट्विटर पे तो लोग नंगे अपना बदन भी दिखा रहे हैं, मैं और आप नहीं दिखा रहे। ट्विटर पे तो पकोड़े, चटनी, निहारी बनाने की तरकीब भी चल रही है, मैं और आप वो नहीं बना रहे। आप एक क्रिएटिव काम कर रहे हो। देखो जब 1947 में उस टाइम इंडिया का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, कायदे आज़म बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना पढ़ चुके थे, ठीक है? वो 2 कायदे आज़म कहते हैं या बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, क्या कहते हैं? मैं उन्हें बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना कहूँगा। कायदे आज़म नहीं कहते? कायदे आज़म तो आका दो जहाँ रहमतुल्लिल आलमीन के लिए मैं यूज़ करना ज़्यादा पसंद करूँगा। देखें सुहेब, उस टाइम चौधरी सुहेब, उस टाइम जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो था 2.7 था। आज पाकिस्तान का 0 पॉइंट कुछ है। इंडिया का ये 2023 जा रहा है, इंडिया का इस टाइम 7 पॉइंट कुछ है, लेकिन 6 पॉइंट उन्होंने 7 लिखा हुआ है, लेकिन 7 को क्रॉस कर रहा है। और होपफुली अमेरिका 9 पे जा रहा है। इंडिया 2024 में सबको बीट करता जाएगा। ये मतलब ये बिल्कुल उन्होंने ये कहा भी है। अगर ओवरऑल इकोनॉमी की बात करूँ, उन्होंने कहा कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं और पहली बनने जा रहे हैं। वो पहली ये कैसे हो सकता है? हिंदुस्तान आज यूएसए, यूरोप, जो बड़े बड़े दुनिया के इंस्टीट्यूशंस देखें आप, यूएसबी से लेकर ओपन हार्ट सर्जरी देखें या स्पेस प्रोग्राम देखें, वहाँ पे इंडियंस बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी क्यों नहीं बैठे? गुलेल दी, पत्थर दिया, आज उस मुल्क के खिलाफ एहतजाज, आज इस मुल्क के खिलाफ एहतजाज। मैं आपको बैरिस्टर कायदे आज़म बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना साहब की ये थ्योरी समझाता हूँ।
डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल, वो भी बैरिस्टर, उन्हें उठाया गया कि आप ऐसी पोइट्री करें कि वहाँ से लेबर है वो उसे एक बिजनेस हब बनाना चाह रहे थे। अगर ये बिजनेस हब नहीं बनता तो हमारी टू नेशन थ्योरी आज फेल है। कायदे आज़म का मकसद ये नहीं था कि मज़हब के नाम पे दंगा फसाद हो, मुसलमान हिंदू लड़ें, सिख यहूदी लड़ें। देखें, आज मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ, किसी को नहीं पता कि योम आशूरा क्या है। 6 मिलियन ज्यूइश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए थे, जिसे हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे कहा जाता है। आज पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। बहुत से लोगों ने सोख का लिबास, काले कपड़े पहन रखे हैं, उन्हें दुआ में याद किया। इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। चौधरी सुहेब, आपका सब कुछ आपने भी ये इसलिए चला गया। आपने भी इसलिए पहने हैं। ऑफ कोर्स मैंने भी इसीलिए अच्छी बात पहना। है, इंसानियत को प्रमोट। अच्छा, बांग्लादेश की बात कर रहे थे आप। जी, आपका यहाँ से सब कुछ जिन्हें कल टका टोकरी कहा जाता था वो सेपरेट हुए। अगर इस्लाम के नाम पे था, टू नेशन थ्योरी इतनी पावरफुल थी जिसे आज तक हमने डिकोड नहीं किया। बांग्लादेश की सेपरेशन के बाद क्वेश्चन मार्क पैदा होता है कि हम डिकोड करें कि ये टू नेशन थ्योरी क्या थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से एजुकेशन, बिजनेस हब कि पूरी दुनिया की एक सुपर मार्केट पाकिस्तान को बनाना चाहते थे, इस्लाम का नाम उन्होंने यूज़ किया। उन्हें भी पता था कि हमें दंगा फसाद नहीं करना। गांधी जी, उन्होंने देखें पाकिस्तान को अपोज किसने किया? नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब ने। मुख्तार इंसारी साहब थे। उसके बाद जमातुल अहरारुल इस्लाम थी, मुस्लिम से इंडियन कांग्रेस थी, मौलाना हसरत मोहानी थे, मौलाना मौदूदी थे। ये बड़े बड़े नाम थे। लेकिन जब कायदे आज़म साहब से इनकी सीक्रेट मीटिंग होती थी तो ये यस करके निकलते थे, कहते थे मिस्टर जीना इज़ राइट। इंग्लिश के चंद वर्ड बोलना बड़ा फ़ख्र समझते थे। खैर, ये तो एजुकेटेड थे, तो दूसरे लोग हाथ उठा के कहते थे मिस्टर जीना इज़ राइट, जीना इज़ राइट। वो क्यों राइट थे? उनके जेहन में ये डाल दिया गया था आज तुम लेबर यहाँ पे काम कर रहे हो कि अपना कारखाना पाकिस्तान जाके नहीं लगाओगे। ये कंसेप्ट था, नो डाउट ये भी कंसेप्ट था जी। वहाँ पे हिंदू बड़ी बड़ी जॉब्स पे हैं, सिर्फ डेवलपमेंट की बात थी कि ये डेवलपमेंट एक सुपर मार्केट बन जाएगी कि इंडिया भी इसका मोहताज होगा। देखें, लेकिन आज जो, अगर इसका मतलब है कि ये जो टू नेशन थ्योरी थी वो आज डेड होती नजर आ रही है। देखें, ये तल्ख सा सवाल है। आपने ये बोला ना कि भाई इसका मकसद ये था कि ये एक सुपर मार्केट बनेगी। चौधरी साहब, जस्ट अ मिनट, आपने वॉच पहनी हुई है। मैं कहूँ इसे भगवान चला रहा है, इसे खुदा चला रहा है, अल्लाह चला रहा है, यहोवा चला रहा है, जीसस क्राइस्ट चला रहे हैं। इसे कौन चला रहा है? देखें, फिलहाल तो इसमें एक सेल है, लेकिन वक्त को कुदरत चला रही है। इस रोड पे आप गाड़ी देखें, मुझे कोई मेड इन पाकिस्तान दिखाइए क्या है? मैं कहता हूँ गाड़ी छोड़ दें, ये जो रिक्शा खड़ा है ना, ये जो रिक्शा खड़ा है, ये चाइना असेंबल। ये जो बाइक खड़ी है ये भी मेरे ख्याल से मेड इन पाकिस्तान नहीं है। कितने की है ये बाइक? सर 4.5 लाख रुपए की गाड़ी। ये रिक्शा 4.5 लाख? जी सर, मीटर होते चाहिए। आशिफ साहब, 4.5 लाख रुपए का रिक्शा, गाड़ियाँ उतने की मिल रही हैं। 60 लाख रुपये, 60,000 रुपये मैंने लगा दिए ऊपर, तो फिर भी सट नहीं है। ये भाई की बात मैं आपको समझाता हूँ। भाई से पूछें, 4 लाख घर के जानवर बेचे, बर्तन बेचे ली, इससे क्या है? पेट्रोल की कीमत क्या है और शाम को कितनी रोटियां कमा के ले जाते हो? क्या पेट्रोल की कीमत? सर 200 गैस है, 200 गैस जो सी है, जी, जो है, ठीक है। 360 रुपये गैस सर। कितना दिन का कमा कितना लेते? सर 1500 कमा लेना इतना। और खर्चा घर का कितना है? सर का खर्चा 30,000 रुपये खर्चा। आटे का थैला कितने का ले रहे हो? घर में कितने फैमिली मेंबर है? बिजली का बिल कितना आता है? क्या चोरी करने को दिल करता है ना? नहीं सर, उठा के घर ले जाओ। बिजली का बेहतर सारी 20,000 ज़्यादा आता है। काशिफ साहब बड़ी सीधी सीधी बातें करते अगर हैं। हम इकट्ठे हो जाएं, हम ये अपना असला गोला बारूद छोड़ दें, हम क्या, हमें किसी से जंग नहीं करना, पाकिस्तान को दुनिया के लिए एक सुपर मार्केट बनाने, क्या ये अच्छा नहीं होगा? मतलब ये नफरतें छोड़ दें, अमन की बात करें, ये जंग शंग छोड़ दें। हाँ जी, वो अच्छा मुल्क रहेगा। पैसे काशिफ साहब हेल्थ पे लगाए जाएं, वही बिजनेस पे लगाए जाएं, एजुकेशन से पूछे, पे। हमारी तो गुजर गई कोशिश। हाँ देखें, यही बात है ना, वो बात ही नहीं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं चोरी बहुत हो रही है। वो। अच्छा काशिफ साहब, ये बताएं क्या वजह है कि मतलब आज हम नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं? आपको जैसे थोड़ी अवेयरनेस है, बल्कि काफी ज्यादा अवेयरनेस है, मुझे थोड़ी सी अवेयरनेस है इन लोगों तक। देखें, हर शख्स मज़ार पे जाता है, उसे कहता है बाबा जी मुझे कुछ दो। मंदिर पे जाता है, कहता है श्री राम जी मुझे दो। चर्च जाता है, बेल जो भी करता है, कहता है जीसस क्राइस्ट मुझे कुछ दें, ठीक है। मस्जिद जाता है, कहता है रब्बुल आलमीन मुझे कुछ दें। सेनागोग जाता है, कहता है याहुवा, अल-शदाई, एडोनाई, वो उनसे मांगता है। पारसी हैं, अब वो ज़ुरतुश्ता अलैहिस्सलाम को याद करते हैं। आज देखें, हमने इस रोड पे हमारी प्रोडक्ट में आपको बता रहा हूँ, पकोड़ा, समोसा, दही भल्ला, फ्रूट चाट, और आपको जूता तक चाइना का नजर आएगा। ये चाइना, शर्ट चाइना, घड़ी चाइना,
सर ये बेहतर भी तो करना है ना। देखें आप, ये मेरी भी, ये मैं समझता हूँ ये मेरी भी इंसल्ट है, पाकिस्तान की इंसल्ट है। नहीं, ये पाकिस्तान की इंसल्ट नहीं, ये आप टू नेशन थ्योरी की इंसल्ट कर रहे हैं। आपने उसको डिकोड नहीं किया। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ चौधरी सोहेब, CSS लेवल तक पे एक जज्बात के साथ मार्क्स दिए जाते हैं। कभी किसी ने डिकोड नहीं किया कि टू नेशन थ्योरी के पीछे मोटिव क्या था, क्या फसाद था। 10 लाख, मैं बता रहा हूँ, आज हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे है, योम हाशुआ जिसे कहते हैं। अगर आप 1947 में चले जाएं, 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, मासूम खवातीन, बच्चे, तमाम लोग। आज आप यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं कि हम चेंज कैसे लाएं। मैं कह रहा हूँ टू नेशन थ्योरी को तो आप डिकोड कर दें। आप IMF, पूरा मुल्क, आपके चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी 21 अरब रुपए दें, IMF तक बात चलेगी। आप एक खूबसूरत सी लड़की देखते हैं जिसने ये हाफ स्लीव्स पहने होते हैं, एक पेन और पेपर रखा होता है, बड़ी स्मार्ट पर्सनैलिटी है। वो गन पॉइंट पे आपको नहीं कह रहे हमसे कर्जा लें। आपने अब तक उनको 80 मिलियन सिर्फ वापस किए हैं। आप ये, वो आपका इंटरेस्ट का भी कुछ इतना सा बनता है। ऐसे ही है। आपका इंटरेस्ट जिसे सूद कहते हैं वो इतना है। कायदे आज़म साहब की बेसिक थ्योरी ये थी, मुसलमान उस टाइम सूद में जकड़े गए थे, जो लेबर थे, जो लेबर क्लास थे, जो फिर हम उसी अर्ज जगह सुन पे लें, खड़े हैं। मेरी अर्ज सुन लें, मेरी अर्ज सुन लें। 75% लोग, जिसे ब्याज इंडिया में कहा जाता है, ठीक है, इंटरेस्ट इंग्लिश में कहते हैं, यूजरी कहते हैं, आप यहाँ पे सूद कहते हैं। तो उन्होंने इस्लाम, कायदे आज़म साहब इसे एक बिजनेस हब बना रहे थे, एक सुपर मार्केट बना रहे थे। अगर आप उनकी टू नेशन थ्योरी को डिकोड नहीं करते तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, आइंदा पकोड़ा भी पैकिंग में, टिन पैक में चाइना से आएगा, आप नहीं बना सकेंगे। ऑयल इतना महंगा होगा, गैस इतनी महंगी होगी। और IMF क्या है, वो सिर्फ आपको कर्जा दे रहा है। IMF जब आपको कर्जा देखता है तो UNO का चार्टर पढ़ता है कि इसके क्या आर्टिकल है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पढ़ता है, इसके क्या आर्टिकल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ते हैं, वो देखते हैं पाकिस्तान की इन टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, उस हिसाब से वो आपका इंटरेस्ट बढ़ाने लगे हैं। खुदा ना खास्ता उन्हें अगर हमारी हकीकत पता लग गई, इंडियन आप भी देख रहे हैं, भगवान ना करे, अगर उन्हें पाकिस्तान की हकीकत पता लगी तो हिंदुस्तान आप भी घर के बर्तन बेच के पाकिस्तान का कर्जा तो छोड़ें, आप सूद, इनका ब्याज अदा नहीं कर सकेंगे। हिंदुस्तान वाले हमारा कर्जा अदा नहीं कर क्यों? क्या वो आसमान पे रहते हैं? हम में से तो हैं, ये तो है हिंदुस्तान, हवा वहाँ से चल के आ रही है, ये कमीज उसी से हिल रही है, बड़ी यहाँ मोहब्बत, से चल के वहाँ जा रही है। बड़ी मोहब्बत रखते हैं आप उनके लिए। उनके लिए बाबा आप एक, क्या आपको मिस यूज किया जा रहा है। चाइना साइकिल पे बैठ के देखें कहाँ पहुंच गया है। चाइना आज आपको किस नज़र से देख रहा था, जुर्रत की है तो हिंदुस्तान ने की है, कहा कि ठीक है मुआशी लड़ाई लड़ो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा होता हूँ। पाकिस्तान, हम तो सामने लेट गए चाइना के। चाइना ने जितनी इन्वेस्टमेंट की है, कल वो हमारे पार्ट्स निकाल के अपने पैसे वसूल करेगा कि जी लीवर ट्रांसप्लांटेशन करनी है या किडनी किसी को चाहिए, हमने आप चाइना बगैर चाइना से बिजनेस कर रहा है, चाइना कारोबार कर रहा है। चाइना का ट्रेडिशन कल्चर इंडिया का तो फिर पाकिस्तान से मिलता है, उनका तो ज़रा नहीं मिलता। क्या इस खित्ते में किसी को बड़ा कैप डाले देखा? क्या चाइनीज की तरह यहाँ पे कुछ देखा? बड़े प्यालों में पानी, उबले हुए चावल, इससे आपका जब आपने एक उनको, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन यह है कि मैंने बहुत से आपसे बात करते हुए खासतौर पे बहुत से सवालात पैदा होते हैं। वैसे तो मैं हर रोज सवाल करता हूँ नए नए लोगों से, लेकिन आप ऐसी क्रिटिकल बात करते हैं या ऐसी नहीं, so this way reality, not critical. I am clearing your words for the convenience of our respectable, our lover, our beloved viewers who will watch this program. क्रिटिकल नहीं है, हम बड़ी रियलिटी की बात कर रहे हैं। चलें, आपको अगर रियलिटी लगती है, मुझे ये बताएं, आपने बोला नो लगती नहीं है, इट इज रियलिटी, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। आप ये बताएं कैसे हम चाइना के सामने लेट गए और कैसे, अगर इंडिया की बात करें, वो चाइना के सामने खड़ा हो गया। देखें ना, जितने व्यूअर्स हैं आप जवाब दीजिएगा। CPEC इस टाइम इंटरनेशनल, वो 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, लेकिन न्यूक्लियर और हाइड्रोजन MIRV मिसाइल्स की नहीं है। ये मौशी जंग है जो शुरू हो चुकी है, जिसका मरकज़ इस टाइम CPEC है, गवादर है। हमारे लोगों ने बड़ी नाकिस प्लानिंग की एंड फ़ौरन पलक झपकने से पहले उंगली उठाते हैं, फ़ौज ने किया, फ़ौज ने कुछ नहीं किया। आपने इस फ़ौज को टका टोकरी किया, इसका मेयार, इस फ़ौज का जो इसका जो मेयार था, इसकी जो क्वालिटी
क्वालिटीज़ थी, इसका जो स्टैंडर्ड था, इसकी जो स्पिरिट थी, इसका जो मेरिट था, इतना हाई था। अब तो इसको आपने एक नाचने वाली से बदतर कर दिया अपनी फ़ौज को। आज आपका सुप्रीम कोर्ट कह रही है 21 अरब रुपए दें। IMF का फ़ोन आ रहा है, हमें खबर मिली है कि आपके ख़जाने में इतने पैसे हैं। इंस्टॉलमेंट आपने करवाई थी, हम तो मर गए, तबाह हो गए, बाढ़ ने, सैलाब ने तबाही मचा दी। ये 21 अरब रुपए का आपकी कोर्ट ऑर्डर दे रही है, तो इंस्टॉलमेंट पे कब सुमोटो नोटिस लेगी? काशिफ साहब, मेरा सवाल फिर वहीं पे है कि वो कैसे ग्रो करके फौज यही थी 1947 में। मेरा सवाल यही फौज थी कि नहीं? एक ही फौज थी, रेलवे सिस्टम एक ही था। मुझे आप बताएं ना थोड़ा सा, रेलवे सिस्टम एक ही था। चौधरी साहब, आई एम नॉट मिनिस्टर ऑफ भगवान, गॉड एंड अल्लाह। मैं उनका कोई वजीर कोई नहीं। idea- मेरी याद सुन लें, आप हर चीज़ मुझसे ठीक करने को मांग रहे हैं। मैं सर ठीक करने के नहीं, मैं पूछ मेरी रहा याद हूं। चौधरी साहब, मेरी याद सुने। आप हर चीज़ मुझे कह रहे हैं कि आप ऐसा क्यों है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैं कहता हूँ ये उखेड़ो बॉर्डर, मिटाओ रबड़ की तरह। हम आज से एक हैं, हम इकट्ठे कारो। हम बिजनेस मार्केट नहीं बन सके दुनिया के लिए, हम बिजनेस हब नहीं बन सके। हम मज़हब के नाम पे क्यों लड़ें? आज हिंदुस्तान 100 रुपये कमाता है, 80 रुपये डिफेंस पे। हम 100 रुपये भीख कमा नहीं रहे, हम भीख मांग रहे हैं। उसमें भी 75 रुपये के हम गोला बारूद, हम सब कुछ बना रहे हैं। क्यों ना मेक हो कि हम दुनिया को बीट करें। आप जिस टाइम MI6 के सीक्रेट पेपर पढ़ेंगे कि ये 2 नेशन थ्योरी क्या थी, ये इंडिपेंडेंस डे क्या है, दोनों को कैसे अलग किया, उस दिन आप मातम करेंगे। हिंदुस्तान आप भी, पाकिस्तान आप भी। ठीक है, बड़ी बड़ी ये गहरी बात है कि भाई हमें MI6 ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी है। बिल्कुल। और जब यूनियन जैक हुआ करता था, जब ब्रिटिश एम्पायर, तब से आज तक 2023 का उनके पास सीक्रेट रिकॉर्ड मौजूद है। जिस दिन उन्होंने हर एक की हिस्ट्री खोली ना कि हमने किसको कितनी तनख्वाह पे रखा था और आज भी वो आपको ऑफर कर रहे हैं कि एक हो जाओ, कैपिटल लंदन को मान लो। आज वो आपको सीक्रेट ऑफर कर रहे हैं। नहीं आपने मतलब मैंने तो ये खबर नहीं सुनी कि आपका काम अच्छा, था, पाकिस्तान आपके तो- व्यूअर बैठे हैं, नहीं। आपके छोटे छोटे बच्चे। मैं तो देखता हूँ, मुझे ये टच यूज करने नहीं आते, ना कंप्यूटर करता था, 14-15 माह से यूज नहीं किया लैपटॉप। तो ये आप अपने व्यूअर्स से कहें कि हमें बताएं। आप देखें, इंडिया में कहते हैं परमाणु बम, आप कहते हैं कि एटम बम, हम घास खा लेंगे, उन्होंने भी काम हम चलाएंगे। इस टाइम आप बटन पे हैं, अगर आप लड़े ना तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। आप ये सोचें दुनिया को सुख शांति कैसे देना है। मैं तो आज भी कहता हूँ, हिंदुस्तान ऊपर वाले के बाद अगर पाकिस्तान को बचाए तो बच जाएगा, वरना किसी का बाप नहीं बचाएगा। आपकी यही बात आपकी बहुत वायरल हुई थी, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा। इवन इंडिया के चौधरी मीडिया पे ये बात चलाई गई है कि पाकिस्तान के लोग चौधरी साहब, कितने चौधरी इंडिया में। मैं सलमानी हूँ, बनी इसराइल से हूँ, वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। ये भाई पंजाबी हैं, वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। बलोच वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। सिंधी वहाँ पे भी हैं। यार, 2 रिलीजन थ्योरी नहीं थी, 2 नेशन थ्योरी थी। उन्होंने कहा हम सुपर मार्केट, सुपर हब बनना चाहते हैं बिजनेस। ये आप इसको 2 नेशन थ्योरी को आप 2 रिलीजन थ्योरी आपने बना दिया। क्या बनाया? मैं कह रहा हूँ उसको आप अपने व्यूवर से कहें से डिकोड करें। यार, इंडिया में मुसलमान, हिंदू, सिख, ज्यूइश, क्रिश्चियन, आप पारसी जितने बैठे हो, आप एक दफ़े से डिकोड तो करो कि गांधी जी की उनसे क्या मीटिंग हुई थी। बैरिस्टर जिन्ना साहब ने सिर्फ यही कहा था, मैं सिर्फ एक बेस्ट मार्केट वर्ल्ड की चाहता हूँ जिससे हिंदू भी कमाएगा, क्योंकि तमाम इस्लाम के नाम पे तमाम दुनिया यहाँ आके शॉपिंग करेगी। और आने वाले वक्त का अगर पता होता तो शायद वो ये ना पेश करते, क्योंकि आज दुनिया वहाँ शॉपिंग करने नहीं जा रही, हमारे पाकिस्तानी वहाँ मजदूरी करने जा रहे हैं। किसी दौर में इंडियन भी किया करते थे, लेकिन अब वो कंपनियों के डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO, वो बड़े बड़े ओहदों पे आज फायज हैं। हम आज भी वहाँ पे मजदूरियाँ करते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उनका कचरा साफ़ कर रहे हैं, उनकी टेबल साफ़ कर रहे हैं, उनके बेल बॉय। यार, खुदा हेल जो कहता है कि जी 2 नेशन थ्योरी ने जन्नत बना दे, नहीं। मैं कहता हूँ here is not involved question of the 2 religious theory। 2 नेशन थ्योरी की जब बात करते हैं तो आप बताएं, वो नेशन और ये आपका सेम कल्चर, आपका सेम पैटर्न, सिर्फ अल्लाह और भगवान कह देने से आप 2 नेशन बन गए। नेवर एवर। आप 2 नेशन थ्योरी को डिकोड कीजिए। मेरी सबसे हम्बली रिक्वेस्ट है, आप नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में बता रहा हूँ, आज यहाँ पे समोसा पकोड़ा बन रहा है, कल हम इससे भी जाएंगे। तो उसके अंदर ये भी चीज़ आ जाती है ना, ये चले हम तो आपकी बात माने, लेकिन वो इंडिया से जो लोग देखते हैं वो ये कहते हैं हम बड़ी मुश्किल से अपनी लाइन पे, अपनी पटरी पे चढ़े हैं, अब दोबारा से हम पाकिस्तान को साथ नहीं मिलाएंगे। या कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ पॉजिटिव लोग। इंडिया में ये जो कह रहा है, उसने शायद प्रसाद खाया हो, चाहे उसने हुसैनी लंगर खाया हो, चाहे उसने चर्च से कोई रोटी खाई हो, चाहे उसने किसी यहूदी
से कुछ मीठा लेके खाया, वो गलत कह रहा है। एक घर में ऊपर वाला एक को मौका देता है, वो उठता है और पूरे घर की हालत चेंज करता है। यार इंडिया एक घर है, अगर आज आपको मौका मिल गया क्यों इतना इतरा रहे हो यार। अगर हम मरे ना तो खुदा की कसम चाइना आपको भी नहीं छोड़ेगा। जब तक हम है ना, आप भी हो हम भी हो, हम दोनों एक बदन है। क्यों चीरने की बात करते, क्यों दो टुकड़ों की बात करते हो यार। लेकिन यहाँ से भी बहुत लोग करते हैं ना, यार यहाँ से भी बहुत लोग करते हैं। आपने गणेश यार चौधरी सुहेब, मैं आप उनके मुंह पे टेप नहीं नहीं। लगा। जस्ट अ मिनट, किसी औरत को मेंसेस आते हैं तो शायद वो कोई नेपी पहन लेती हो। ये मेंसेस हैं ब्लडी एब्यूसिव लैंग्वेज, दे आर मेंटल, दे आर ये मैं कहता हूँ ये साइकी है, इन्हें साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, इन्हें मज़हब की ज़रूरत नहीं है, इन्हें लीडर की ज़रूरत नहीं है। ये नफ्सियाती मरीज़ हैं, ये दिमागी मरीज़ हैं, इनके दिमाग में फतूर भरा हुआ है। मैं तो आज कह रहा हूँ ये यहाँ पे एक कुत्ता नहीं, ये उससे बदतर लोग हैं जो फसाद की बात करते हैं मज़हब को बीच में लाके। पाकिस्तान आज हिंदुस्तान आपको कहता है वी लव यू, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। ये लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। ऊपर वाले ने अगर आपके दिन को वो संवार रहा है ना, तो शायद हमारे लिए संवार है। आपको हमारी हालत बदलनी है जी। बहुत अच्छा लगा। मैं अक्सर ऐसी बात, मतलब जिससे भी क्वेश्चन आंसर करता हूँ, जिसके साथ भी प्रोग्राम करता हूँ, जिसके साथ भी वीडियो करता हूँ, मेरे पास सवाल ख़त्म नहीं होते। लेकिन काशिफ साहब से जब भी बात होती है, और ख़ासतौर पे आज जो बात हुई है, मैं बातें सुनते ही रहा, मैं बातें सुनता रहा और ये बोलते रहे। जी क्या काशिफ साहब आप से पूछे तरह हमारे मुल्क में पकोड़े और समोसे के अलावा कुछ बन रहा है? हर चीज़ चाइना से आ रही है। आप क्या बन रहा है? बस ये समोसा पकौड़े वगैरह बन रहे हैं। ये शर्ट किधर से बनी होगी? ये चाइना से। ये कैप किधर से बनी होगी? चाइना से। चाइना से। देखें बच्चे को पता है, लेकिन नहीं पता तो हमारे हुक्मरानों इनसे एक बात पूछना है, किड स्वीट दोनों मुझे ये बताओ, जब हर चीज़ चाइना से आएगी, हमारे घर में कुछ नहीं बनेगा तो हमारे लोग भूखे नहीं रह जाएंगे? उनके पास पैसे नहीं आएंगे एजुकेशन के लिए? आपके मम्मा पापा आप कहते हो हमें आज मीठा चाहिए, हमें राइस चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, मिलता है ना सब कुछ। आप कहते हो जी मुझे शैम्पू चाहिए, मुझे फलां टॉयस चाहिए, मुझे मोबाइल में बैलेंस। जब मम्मा पापा नहीं कमाएंगे तो आपको ये चीज़ें चाइना देगा? नो। तो आपने क्या सोचा अपने पाकिस्तान के लिए? यहाँ पे बनाना है या चाइना से लेना है? यहाँ पर बनाना खुद। अच्छा, इंडिया सब कुछ बना रहा है, पता है क्यों बना रहा है? क्योंकि उनके बच्चे सब कुछ रिसर्च करके अपनी गवर्नमेंट को भेजते हैं। तो आप लोग भी अपनी गवर्नमेंट को भेजा करो। पढ़ लिख के हमने पढ़े हो के हम भी अपने मुल्क के लिए कुछ करेंगे। अभी से ही करने। जबरदस्ती, बड़ी अच्छी बात है। देखें हर एक पाकिस्तानी बच्चे के अंदर पाकिस्तान के लिए मोहब्बत मौजूद है, लेकिन देखें जब ये बड़े होंगे, जी जब यही बच्चे बड़े होंगे तो फिर इन्हें पता चलेगा कि हमारी हर चीज़ चाइना से बन के आ रही है। इवन हमारा डिफेंस के लिए जो अगर हमने कोई भी चीज़ लेनी होती है वो भी कभी यूएसए और चाइना से आती है, तो फिर डीमोटिवेट ज़रूर होंगे। यूएसए डिफेंस के लिए कुछ नहीं दे रहा। उन्होंने कहा डिफेंस के लिए हमने आपको सिविलाइजेशन दी थी, वो आपने थूक दी है। अब हमारे पास आपके लिए कुछ नहीं है। सुने ये यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, लोग कह रहे हैं हमारे पास आटा नहीं है। आप टीवी पे देख रहे हो कहीं पे पानी आया हुआ है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। तो यार सैलाब आया, वहाँ पे कोई घर गिर गए हैं, बड़ा नुकसान हो गया। तो इसको आप ठीक कैसे करोगे? अच्छा, इंडिया के बच्चों ने तो कर लिया। क्या आप अपनी गवर्नमेंट को पैगाम देते हो कि अगर अंकल शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान साहब, अगर आप ऐसे करें तो ये बेहतरी आ सकती है? नंबर पे अगर इंडिया ग्रो कर सकता है, हम भी तो कर सकते हैं। अगर इंडिया, आपको ये पता है, बच्चों से पूछते हैं, आपको पता है इंडिया बहुत तरक्की कर गया है, वो अपनी चीजें खुद बना रहा है। पहले पाकिस्तान तो इतनी तरक्की करता था कि यहाँ का 5 रुपए इंडिया का 1 रुपया होता था, अब इंडिया का 1 यहाँ का 5। आपका 1 रुपया इंडिया के 5 रुपए बनते हैं। जी। आप कुछ गलत नहीं, मतलब वो आप यही ये कहना चाह रहे हैं ना? पहले इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान पहले कुछ बेहतर जा रहा था, लेकिन अब बहुत नहीं, लेकिन अब नहीं जा रहा। यही चीजें हैं। देखें बच्चों को इन चीज़ों का पता है, लेकिन नहीं पता तो हमारे हुक्मरानों को, हमारे पॉलिटिशियंस को नहीं पता। और जी अंकल जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक दा, तुम सुनाओ सही तबीयत? अच्छा, हमारा टॉपिक पता क्या था कि देखें अभी 2 नेशन थ्योरी की सोशल मीडिया पे बात चल रही है कि भाई हमने 1947 में पाकिस्तान बनाया, अलहदा किया हिंदुस्तान से। 2 नेशन थ्योरी के कंसेप्ट के भाई हम यहाँ आएंगे, अपनी मर्जी से सब कुछ करेंगे। आज क्या हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं? वो तो अपनी मर्सिडीज़ बना रहे हैं इंडिया में, वहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? तो 2 नेशन थ्योरी किधर गई? अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो बात ये है, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेते जिससे नहाए तो रहम करने वाला। पहली बात ये है, हमारे सियासतदान भाई जो हैं, बुज़ुर्ग जो हैं, ये हर MP MN पैसा लगाता है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च कर देता है,
यही अगर सारे सियासतदान इकट्ठे मिलके ये पैसे को इकट्ठा करें, जो हमारे मुल्क के ऊपर कर्जा है वो ये सारे इकट्ठे करके दे दें, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क होगा, गुर्बत नहीं होगी। इसका मतलब इतना पैसा लूटा हुआ है हमारे